लड़की का गलती है, लड़की का गलती है। लड़की सारा कुछ जानती है। अगर वो पहले से अपने गार्जियनों को बताती कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है, गार्जियनों को बताती, आज इस घटना नहीं घटता। मालूम नहीं था, वो मेरा बोला कि जब तुम मेरा दीदी की शादी हुआ ना, तो वो बोला कि उसके बाद 1-1.5 साल के बाद बोला कि हम तुमको पहले देखते हैं, हम तुम्हें से शादी करेंगे। अच्छा, मतलब आपको अभी हम उसी लड़के के गांव में हैं, मकुरजान में, जहां आप देख सकते हैं कि उस घर में जब बहू आती है तो क्या खुशनुमा माहौल हुआ करता होगा या होता है। आप देख लीजिए कि यहाँ लोग पूरा एकत्र है। हम कहेंगे कि थोड़ा ब्रजेश जी दिखाइए, पूरा लोग एकत्र है। बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाराती जो गया तो वहां से बहू लाने के अलावा लाश एगो क्यों लेके आया, बस यही सवाल है। सवाल तो बहुत कुछ है, ज्यादा हम नहीं खोदेंगे, लेकिन हम लड़के के पिता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराफिल। कहाँ शादी कर लिए? गए बहू लाने तो बहू के साथ साथ एक लाश भी अपने भाई का वकलपुर गए थे। कैसे कैसे हो गया? अच्छा ये बताइए कि लड़की जो शादी संबंध जो करवाता है तो अगुआ करवाता है। हाँ, किसने करवा दिया? वही चप्पे वाली करवाया। चप्पे वाली महिला। अच्छा ये पता नहीं था आप लोग का कि उस लड़की का माने उसके बहनोई के साथ ही ऐसा? नहीं, हमको पता नहीं था। पता रहता तो फिर हम शादी नहीं करते ना। अच्छा, हाँ, हमको पता नहीं था। हो गया, आप तो बाराती में गए थे। खाना वाना हो गया, सारा कुछ हो गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं था। जब हम निकले 7 बजे करीब, उससे पहले तो फटका उटका छोड़ा था, तो हमको पता चला कि फटका उटा छोड़ा। निकाह जब हम दुआ कर रहे थे जब के टाइम, तो उसके बाद सब खाना पीना हो गया। होने के बाद सब हम लोग निकल के 7 बजे विदाई उदाई सब हो गया। उसके बाद जो है ना, जब 20 ठो लेडीज था, तो फिर हम लोग बैठे, लड़का भी बैठा। लड़का गाड़ी आगे था, हम लोग पीछे थे, और जबर चचा भी था उसमें, बेचन चचा भी था, सब सारे थे। फिर पीछे से वो गोली चलाया युवक, तब गोली चलाया। कौन चलाया देखे? नहीं देखे हम। अच्छा, नहीं, हम नाम भी नहीं जानते, हम देखे तो नाम क्या जानेंगे सर। फिर पीछे से गोली चलाया? हाँ, और पीछे से गोली चलाया और उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ काफी लोग हैं, और भी कुछ लोगों से जानने का, शॉर्टकट में बताइएगा कैसे कैसे हो गया, ये होना चाहिए? हम तो बता नहीं बताइए ना। मतलब ये होना चाहिए। यह जो घटना हुआ तो यह तो बहुत जुल्म हुआ है इन लोगों के साथ, जो कि हम शादी करने के लिए गए और वहाँ से मेरा लाश आया, मेरा आदमी का लाश आया। यह बहुत एक देखिए, गार्जियन जो है ये दबाव में शादी बाल बच्चों का कर देते हैं। कर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों से भी पूछिए कि तुम्हारा भी क्या मर्जी है। आप देख लीजिए कि अगर आपने पहले ही पूछा रहता तो शायद इनके भाई नहीं गए रहते। अब बहनोई और साली के बीच में क्या संबंध है इनको भी नहीं पता था। अब देख लीजिए कि बस हत्या हो गया और इनका एक भाई खो गया। लेकिन जितने भी लोग हैं इसमें सब युवक हैं। ये सब एक साथ बोलिएगा कि ऐसी घटना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, बोलिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह का अंजाम दिया है। अच्छा जी, तो ये मान लिया। हाँ बताइए। आइंदा अगर कोई भी इस तरह घटना करता है, इस तरह से उसको दंड दिया जाए, ताकि अगले 7 जन्म तक करने से पहले सोचना पड़े, उसको सोचना पड़े। जी देखिए, लड़की भी यही आई हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं लड़की क्या कुछ कह रही है। लेकिन एक चीज है, लड़की का कोई गलती नहीं है। क्या लड़की का कोई गलती है? अरे बोलिए ना। लड़की का गलती है, लड़की का गलती है। लड़की सारा कुछ जानती है। अगर वो पहले से अपने गार्जियनों को बताती कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है, गार्जियनों को बताती, आज इस घटना नहीं घटता। क्या बोल रहे थे आप? जी, लड़की को सब मालूम हुआ, तभी तो ये हो रहा है। अरे जो बोल रहे थे बोलिए ना, क्या लड़की का क्या गलती है बताइए। लड़की को पहले बताना चाहिए था ना, कि लड़की को बताना चाहिए था ना। क्या बताना चाहिए? लड़की को बताना चाहिए, जब उसका जीजा से संबंध है तो घर वाले को बताना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर बता देती तो शायद ये घटना नहीं घटता। जोर से बोलिए ना, महिलाएं भी कुछ है। गलती है, लड़की का गलती है, लड़की के बाप का गलती है। अच्छा, जब उसको जानकारी है 15 रोज से, फिर शादी कैसे हुआ, काहे घटना किया? लड़की का गलती है, लड़की करवाया है।
लड़की के बाप करवाया है। सर लड़की का गलती नहीं होता तो गोली चलने के बाद लड़की कैसे बोला कि मेरे जीजा जी को बताइए? कहे गोली अगर लड़की का गलती नहीं हो तो फिर ये सवाल वो कैसे करता? उस टाइम बताया मेरे जीजा जी को बताइए। लड़की सिर्फ यही चीज कह रहा है, मेरे जीजा जी को बचाओ, मेरे जीजा जी को बचाओ। लड़की ये कह रही है कि जीजा कह रहा है अभी भी उस टाइम भी इस टाइम जब दिन में भी उससे पूछा गया तो बोला हमारा जीजा ने गोली चलाया, उसको बचाइए, जीजा जी को बताइए। जिस टाइम गोली चला सर उसी टाइम कह रहे हैं हमारा जीजा जी को बचाओ वगैरह सब गांव वाले वहाँ के पड़ोसी सब उसको लड़का को भगा दिया। अच्छा, बहरहाल हम तो पुलिस नहीं है, पुलिसिया जांच का विषय है कि किसको क्या कमी है क्या ना। हाँ, आपका क्या जानकारी है? हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, जैसे बाराती वहां से आया तो हम बाराती से पूछे कैसे कैसे हुआ, तो हमको बताया जो हम लोग तो गए सही साथ नाश्ता उस्ता किए। जिस टाइम निकाह हो रहा था उस टाइम वो लड़का कट्टा लेकर के 2 फायरिंग किया। ठीक है सर, लड़का 2 फायरिंग किया। 2 फायरिंग करने के बाद उसको टोके भी, 1-2 आदमी बोला भी, तो बोला हमको कोई रोक सकता है क्या? हमको लड़का बोला, वो लड़का जो फायरिंग किया उसको जब पूछा तो वो बोला कि हमको कोई रोक सकता है क्या, हम यहाँ का बॉस हैं। जिस तरीके से उसका भाषा निकला, हम यहाँ का बॉस, हमको कोई रोक सकता है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए? इसका मतलब है ग्रामीण भी शामिल है उसमें। और ये भी बात पता चला जो वहां का ग्रामीण किसी न किसी के पास बोला जो रात में ऐसा घटना हुआ यहाँ पे, तो पूरा फैमिली का आदमी ट्रेन के पटरी पे चला गया था सोने के लिए, कटने के लिए। किसका परिवार? उसका, लड़की का परिवार। अच्छा, काहे? पता चल गया जो लड़की बोली होगी हम शादी नहीं करेंगे, हम अपने जीजा जी से शादी करेंगे। और ये भी पता चला उसकी बहन भी बोली जो एक ही घर में दोनों बहन कैसे रहेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है, तो समाज नहीं कहता है कि एक ही कहता है 2 बहन रहे ऐसा। तो यही बात हो, जब वो सब चीज वहां पे ग्रामीण को भी पता था, घर वाले को भी पता था, तो इसको स्थगित कर सकता था। क्यों नहीं किया स्थगित? जब देखा जो फायरिंग कर रहा है, बंदूक लेके घूम रहा है, तो वहां भी शादी तो कबूल कर लिया था। हाँ, शादी तो कबूल कर लिया था, शादी तो कबूल कर लिया था। वो तो दबाव में आ जाता है और 10 आदमी के बीच में जाता है तो उसको कबूल करना भी जरूरी है। कबूल नहीं करेगा तो कैसे होगा? बहरहाल कहानी तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन एक चीज है कि अगर प्रेम प्रसंग करते हैं तो ठीक है भैया करिए, लेकिन किसी का जान चला जाए आपके प्रेम प्रसंग के वजह से, ये भी गलत है। और दूसरा, कभी भी अपने आसपास के लोगों में या अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारी में अगर आप प्रेम करते हैं तो इसका खामियाजा यही होगा जो अभी हुआ। एक बार आप लोग बोलिए कि ये प्रेम गलत है कि सही है? गलत है। देखिए सही बात है, अगर रिश्ता में अगर आप ये चीज करिएगा तो इसका खामियाजा ऐसा ही होगा कि जाइएगा बारात लेके और पता नहीं वहां से कितना लाश लेके आइएगा। ये तो गनीमत बनाइए कि एक ही हुआ, कहीं 2-4 घटना हो जाता तो आज पूरे बिहार नहीं कह लीजिए पूरे देश की सुर्खियां बना रहता ये जो घटना था। हम इसी तरह का खबर आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।